हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी पूर्व में आपका स्वागत है। तो टॉप 10 सवाल लेकर आए हैं और मैथ का है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलो बिना टाइम कमाए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पो तो पहला नंबर क्वेश्चन में आ गया फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि दो रेलगाड़ी दोनों की लंबाई 255 मीटर है। 255 मीटर है फ्रेंड्स, करने का मतलब दो रेलगाड़ी है, करने का मतलब 510 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ दिए और आगे चलते हैं। बोल रहा है और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में क्या करता है? 17 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी के चाल यानी एक एक रेलगाड़ी के चाल यानी दोनों में एक का रेलगाड़ी के चाल कितना है? यह बता देना चाहते हैं। चाल बराबर जो होता है, चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है फ्रेंड। दूरी बटे में समय, कहने का मतलब दूरी यहाँ पर देखो दोनों का हो गया 510 हो गया और यह समय देख रहे हैं 17 सेकंड है। नहीं लिखे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बैठा रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिखे। 17 यहाँ पर 17 क्या हो जाता है? 51 फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0 बच जाता है, करने का मतलब 30 हो जाएगा। अगर ये जो है दोनों रेलगाड़ी की चाल आ गया, अगर एक का बोले एगो का हो जाएगा 15 और दूसरा का हो जाएगा 15, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। मीटर नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होगा। चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर दर्शा देना है। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो सॉल्व करते हैं। 1/12 को रख देते हैं फ्रेंड्स और इसको क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो 5 पढ़ेंगे 3 बार 15, 15 4 19, 19/5 कर देते हैं। अगर यहाँ पर भाग मारेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग का सिंबल है, भाग तो इस तरह कर देंगे, भाग मारेंगे तो यहाँ से 19 19 कट जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1/12 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 पंचे हो जाएगा, 60 आ जाएगा फ्रेंड्स। 60 आ जाएगा। 12 पढ़ेंगे 5 बार में हो जाएगा, यहाँ 5 बार हो जाएगा। 12 का पढ़ेंगे 5 बार, 5 से ऊपर वाला गुना करेंगे 5 हो जाएगा। प्लस है 5 का पढ़ेंगे के बार में 60, 12 बार में 12 इससे एक को गुना करेंगे 12 हो जाएगा, यानी 12 5 17, 17 नीचे है 60, करने का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया तथा अंकित मूल्य 500 रुपया है। तो इनमें अंकित मूल्य में ही इनमें 20% की छूट दी जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे, सीपी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को सीधा लिख दिया फ्रेंड्स, कितना? 250 रुपये है। और अंकित मूल्य यानी एमपी मार्क्स प्राइस बोलते हैं, एमपी शॉर्ट में लिख दिए 500 रुपया दिया है। और 500 रुपये में 20% छूट का मतलब 80/100 हो जाएगा। यहाँ से कटाएंगे, 8 का पढ़ेंगे 5 बार 40 हो जाएगा और एगो 0 पहले से है। अगर यहाँ एमपी में जो छूट देते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो मान आता है एसपी आता है, यानी विक्रय मूल्य आ जाता है। विक्रय मूल्य शॉर्ट में बोलते हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। कहने का मतलब 250 रुपये में कोई वस्तु खरीदे और 400 में बेच दिए, यानी 250 रुपये में कोई वस्तु खरीदे है और 400 में बेच दिए, यानी 150 का क्या हो गया? यहाँ से नफ़ा हो गया इसको, क्योंकि 250 रुपये में खरीदा और 400 में बेच दिया। 150 रुपये नफ़ा हो गया, 250 रुपया में खरीदा था। गुने क्या कर देंगे? फ्रेंड? गुने कर देंगे 100। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से कटा देंगे और यहाँ से 55 3 बार में, 55 5 बार में कटेगा और 55 देखते हैं तो 20 बार में कटेगा और 55 से 3 को गुना करेंगे, सीधा हो जाएगा 60% इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न आ गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि 500 रुपये में एक 10% की छूट दी जाए तो समतुल्य छूट क्या होगी? जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करना है? 500 रुपया है, इसमें 10% की छूट देंगे, यानी 90/100 कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से कटाएंगे, कितना हो जाएगा? 9 का पड़ेंगे 5 बार 45 और 45 होगा, यहाँ पर एगो 0 यानी 450 रुपया इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चौड़ाई क्या होगा? जबकि लंबाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और कितना मान दिया है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसमें से क्या दिया है? चौड़ाई निकलना, यानी बी का मान निकलना है। लंबाई कितना दिया? 10, यहाँ पर लिख दिया बी निकलना, इसीलिए 50 को उधर छोड़ दिए और यहाँ से कटाएंगे, 0 से 0 कट गया, यानी बी का मान सीधा आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न लेकर आ गए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करें? इसका सूत्र क्या होता है? 4πr²। तो 4 अपने जगह पर है, पाई का मान होता है 22/7 और r यहाँ पर दिया 7 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बार गुना करेंगे क्योंकि r² है। यहाँ से 7 7 कट गया, इसको 4 से गुना करेंगे 88 हो जाएगा और इसको फिर 7 से गुना करेंगे, 7 का पड़ेंगे 8 बार, 8 7 56 करें 6 हाथ मेरा 5 हो जाता है, 8 7 56 56 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर इसका, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया।
अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। x प्लस और 1/x दे दिया बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, पावर एक सब में है, यहाँ पर 3 पावर कर दिया। करने का मतलब इसको क्या करेंगे, 3 बार खाली गुने कर देंगे, तो साथ ही साथ हो जाता है 49, और 49 को फिर 7 से गुना करेंगे, 7 9 में 63 करते रहो तो मेरा 6, 7 का पढ़ेंगे 4 बार 28, 28 6 हो जाता है, 28 6 कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, और फिर होता है कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। आधा आधा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे 2, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। तो अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, चलो देखते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 50 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको कुछ नहीं करता फ्रेंड, 18/5 लगा देते हैं। 55 से यहाँ क्या करेंगे, 10 × 50 हो जाता है, और 18 को 10 से गुना करेंगे, सीधा 180 हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। तो लास्ट नंबर प्रश्न में आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो नीचे वाला स्टेप लेते हैं, करने का मतलब 1/8 को देखते हैं। इसको 1 8 लिख दे के एगो स्टेप है, 1 2 3 स्टेप इससे दर्शा दिया, और 8 1 को जोड़ दिए तो 9 हो गया, फिर 9 8 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 8 9 जोड़ेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जैसे कि 1/8 को 1 8 लिख देते तो 17, और 26 को क्या लिख सकते फ्रेंड, 17/26 इसको लिख सकते। करने का मतलब 17/26 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो SSC पूर्व मेरा यूट्यूब चैनल है, यही तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।